वो अजीमुशान बादशाह जिसने पूरे रोहे ज़मीन पर हुकूमत की, जिसकी हुकूमत के सामने सिकंदर आज़म, चंगेज़ खान और शारलिमीन की हुकूमत छोटी नज़र आती है। ना सिर्फ इंसान बल्कि हैवानात और तमाम मखलूक़ात आपके ताबे थी। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम उस अजीम बादशाह और अल्लाह के पैगंबर की पुरअसरार वफ़ात का मुकम्मल वाक़या जानेंगे, जिसे दुनिया सुलेमान इब्ने दाऊद के नाम से जानती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेमिसाल हुकूमत व सल्तनत अता की थी। आपकी हुकूमत ना सिर्फ इंसानों बल्कि जिन्नात और हैवानात पर भी थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हुकूमत के वक्त से ही जिन्नात आले दाऊद के ताबे थे। प्यारे दोस्तों, उस वक़्त पहाड़ों में रहने वाले द्यो हैकल जिन्नात इंसानों की बस्तियों में आना शुरू हुए और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फरमा बरदार हो गए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए दुआ फरमाई कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें तमाम नेमतें अता की हैं, उसी तरह ये तमाम नेमतें उनके जानशीन सुलेमान को भी अता की जाएं। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में भी ये जिन्नात नौकर चाकर की तरह आपके दरबार में हाजिर रहा करते थे और आप अलैहिस्सलाम का हुक्म बजा लाते थे। ये हज़रत सुलेमान के हुक्म पर बड़ी बड़ी इमारतें और महल्लात बनाया करते थे। प्यारे दोस्तों, उन सारे जिन्नात में बहुत सारे जिन्नात काफिर और सरकश भी थे, लेकिन इसके बावजूद वह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म बजा लाते थे। मगर इन तमाम तर नेमतों के बावजूद मौत से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी नजात न थी और ये मौत आप अलैहिस्सलाम को भी एक मुकर्ररा वक़्त पर आनी थी। प्यारे दोस्तों, दरअसल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम में जिस जगह पर अपना खैमा गाड़ा था, ठीक उसी जगह पर हज़रत सुलेमान के वालिद हज़रत दाऊद ने इबादत के लिए अजीम बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी। मगर इमारत मुकम्मल होने से पहले ही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मौत का वक़्त आन पहुँचा और आप अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे और जानिशीन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस इमारत को मुकम्मल करने की वसीयत फरमाई, क्योंकि दो हैकल जिन्नात और सरकश जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थे। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने इन जिन्नात को इस मस्जिद की तमीर करने पर मुकर्रर फरमाया। प्यारे दोस्तों, तारीखी शवाहिद से पता चलता है कि अदवान के इलाके में बड़ी बड़ी कानें थी जिनसे पत्थर और तरह तरह के मादनियात निकाले जाते थे, जो कि इंसान के बस की बात नहीं थी। प्यारे दोस्तों, उन जिन्नात में बाद जिन्नात गोताखोर भी थे, जो कि समुद्र में गोता लगाते और तह में जाकर बड़े बड़े पत्थर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाया करते थे। बैतुल मुक़द्दस की तामीर के लिए भी ये जिन्नात दूर दराज इलाके में जाते और वहाँ से बड़ी बड़ी चट्टानें लेकर आया करते थे और इस मस्जिद की बुनियादों और सतूनों की बुनियाद रखा करते थे। प्यारे दोस्तों, उन बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों को आज भी बैतुल मुक़द्दस के अंदरूनी हिस्से में देखा जा सकता है। प्यारे दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खौफ की वजह से ये जिन्नात आपका हुक्म माना करते थे और काम किया करते थे, यहाँ तक कि बिल आखिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक़्त भी आन पहुँचा, मगर उस मस्जिद की तमीर मुकम्मल ना हो सकी। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी मौत को जिन्नात के सामने ज़ाहिर ना किया जाए, ताकि वो बराबर इमारत मुकम्मल करने के काम में लगे रहें, क्योंकि अगर जिन्नात को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का इल्म हो जाता तो वो फ़ौरन काम छोड़ देते और तामीर अधूरी रह जाती। प्यारे दोस्तों, लोगों का ये मानना था कि जिन्नात के पास इल्म गैब मौजूद है और वो हर चीज़ से बाखबर रहते हैं। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई कि उन जिन्नात का जो इल्म गैब का दावा है ये भी बातिल ठहर जाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि मेरी मौत से पहले ही मुझे मेरी मौत का वक़्त बता देना। लिहाजा हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम एक दिन पहले हज़रत सुलेमान के पास तशरीफ़ लाए और आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक
तबारक व तआला का हुक्म सुना दिया कि आपकी मौत अब करीब है। प्यारे दोस्तों, एक रिवायत के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मरतबा एक नमाज अदा फरमा रहे थे कि आप अलैहिस्सलाम के सामने एक दरख्त उग आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो जवाब में उसने कहा कि मेरा नाम खरूब है। आप अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तू किस चीज़ के लिए है, दवा के लिए या नस्ल बढ़ाने के लिए? तो उस दरख्त ने आगे से जवाब दिया कि घर की वीरानी और खराबी के लिए। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए कि आपकी वफात का वक़्त करीब आ चुका है। प्यारे दोस्तों, फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को एक शीशे का मकान बनाने का हुक्म दिया और आप अलैहिस्सलाम उस मकान के अंदर दाखिल होकर अपने असा के साथ टेक लगाकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल हो गए और इसी दौरान आप अलैहिस्सलातो वस्सलाम की रूह मुबारक कब्ज कर ली गई। प्यारे दोस्तों, लेकिन उस असा के सहारे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिल्कुल सीधा खड़े रहे और जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखते और फिर इधर उधर देख कर अपने काम में मशगूल रहे। जिन्नात ये समझ रहे थे कि आप अलैहिस्सलाम जिंदा खड़े हैं और इबादत में मशगूल हैं। प्यारे दोस्तों, आप अलैहिस्सलाम इसी हालत में एक लंबे अरसे तक खड़े रहे। मुफस्सिरीन ने यहाँ तक लिखा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस हालत में 1 या 2 माह तक खड़े रहे। बाद मुफस्सिरीन ने यह लिखा है कि आप अलैहिस्सलाम 1 साल तक इसी तरह असा के सहारे खड़े रहे। प्यारे दोस्तों, इससे जिन्नातों को कोई भी हैरत ना हुई, क्योंकि वो आप अलैहिस्सलाम को कई मरतबा देख चुके थे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कई दफ़ा 1 माह तक या फिर 2 माह तक इसी तरह इबादत में खड़े रहा करते थे, क्योंकि अंबियाए कराम के जिस्म मुबारक ज़मीन की मट्टी नहीं खा सकती और ना ही उनके जिस्म मुबारक आम इंसानों की तरह ख़राब होते हैं। जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबियाए कराम के जिस्मों को खाए। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक लंबा अरसा इसी हालत में खड़े रहे, यहाँ तक कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिस असा के सहारे खड़े थे उस लकड़ी को दीमक ने खाना शुरू कर दिया। प्यारे दोस्तों, बिल आखिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का असा कमज़ोर होकर टूट गया और आप अलैहिस्सलातो वस्सलाम का जिस्म मुबारक ज़मीन पर आ गया और फिर उस वक़्त जिन्नों की जमात और इंसानों को इल्म हुआ कि आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात मुबारक हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के इस अजीब वाक़या ने इस चीज़ की भी हकीकत खोल दी कि खुद जिन्नात को भी पता चल गया और तमाम इंसानों को भी कि जिन्नात आलिमुल गैब नहीं है, क्योंकि अगर जिन्नात के पास इल्मे गैब मौजूद होता तो वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत से 1 साल पहले ही आगाह हो जाते। प्यारे दोस्तों, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि फिर जब हमने उस पर मौत का हुक्म भेजा तो जिन्नों को उसकी मौत की खबर ना बताई, मगर ज़मीन की दीमक जो कि उनका असा खाती थी। फिर जब हज़रत सुलेमान ज़मीन पर आए तो जिन्नों पर उनकी हकीकत खुल गई। अगर जिन्नात गैब जानते होते तो इस खारी के अजाब में ना होते। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियोज़ बाकायदगी के साथ आप तक पहुँच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।